नमस्कार दोस्तों, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बस एसआईपी शुरू कर दी है, अब मेरा काम खत्म हो गया है। लेकिन सच्चाई ये है कि गलत तरीके से की गई एसआईपी आपको करोड़पति कभी नहीं बना सकती है, जबकि नुकसान में ले जा सकती है। आज की वीडियो में 3 ऐसे एसआईपी मिस्टेक्स को बताने जा रहा हूं जो 99% लोग करते हैं, और आखिरी गलती तो लगभग हर बिगिनर्स कर रहा है। आप भी उसमें से एक हो सकते हो। अगर आपने 2026 वाले 5 बेस्ट म्यूचुअल फंड्स वाले वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे देख लीजिएगा। और आज की वीडियो आपके लिए और भी इसलिए जरूरी है क्योंकि अच्छा फंड्स चुनने से पहले इन गलतियों को रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। मिस्टेक्स नंबर 1, गलत फंड कैटेगरी चुन लेना। सबसे पहली और सबसे कॉमन गलती, गलत कैटेगरी में एसआईपी शुरू कर देना। जैसे कोई 2 से 3 साल के गोल के लिए स्मॉल कैप या थीमेटिक फंड में एसआईपी शुरू कर देता है। मार्केट थोड़ा भी गिरता है तो उसका पूरा प्लान ही हिल जाता है। सिंपल रूल याद रखो, 1 से 3 साल का अगर गोल है तुम्हारे पास तो डेप्ट या कंजर्वेटिव या हाइब्रिड वगैरह के फंड में इन्वेस्ट करो। अगर 5 साल के आसपास का गोल है तो लार्ज कैप या फिर लार्ज एंड मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करो, या फिर 7 से 10 साल प्लस इन्वेस्टमेंट करने का प्लान हो तो फ्लेक्सी कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में जा सकते हो। लेकिन लोग क्या करते हैं, बस हाईएस्ट रिटर्न वाला चार्ट को देखते हैं, उसी में से एसआईपी शुरू कर देते हैं। रिस्क देखे बिना ही उसमें शुरुआत कर देते हैं। यही कारण से फ्यूचर में एसआईपी बेकार है ऐसा डायलॉग देने लगते हैं, जबकि गलती उसकी प्लानिंग की होती है। मिस्टेक्स नंबर 2, मार्केट गिरते ही एसआईपी बंद कर देना। दूसरी सबसे बड़ी गलती, मार्केट गिरते ही एसआईपी बंद कर देना या पॉज कर देना। एसआईपी का पूरा गेम ही बदल जाता है। जब मार्केट गिरता है तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिलती है और आपकी एवरेज कॉस्ट नीचे आती है। लेकिन लोग क्या करते हैं कि डर जाते हैं और मार्केट गिर गया, एसआईपी बंद कर दो ऐसा बोलने लगते हैं। लेकिन सोच के देखो कि सेल लगा हुआ है और आप खरीदना ही बंद कर देते हो। लॉन्ग टर्म में ज्यादातर वेल्थ इसी टाइम में बनती है जब मार्केट में गिरावट होती है, और उस टाइम भी आप एसआईपी को चालू रखते हैं। इसलिए रूल याद रखना चाहिए कि मार्केट क्रैश में भी एसआईपी कभी भी बंद नहीं होना चाहिए, बल्कि अगर पॉसिबल हो तो और भी आप एक्स्ट्रा अमाउंट उस टाइम इन्वेस्ट करने की कोशिश करो, और या फिर थोड़ा बहुत बढ़ा दो। कम से कम अगर 5 से 10 साल की टाइम पीरियड में रखते हो तो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बीच बीच में मार्केट की जो बैड न्यूज आते रहती है उससे ज्यादा आपको परेशान नहीं होना है। और मिस्टेक नंबर 3, एसआईपी को सेट एंड फॉरगेट समझ करके रिव्यू ही ना करना। यानी तीसरी सबसे डेंजरस गलती कि एसआईपी तो शुरुआत कर दी है, सालों तक रिव्यू ही नहीं करते हैं। बहुत को बस एजेंट के द्वारा किसी से करवा लिए हैं, उसके बाद उसी के अनुसार से चल रहे हैं। एसआईपी लंबे पीरियड के लिए तो होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी भी उसको चेक ही ना करो। यानी फंड की परफॉर्मेंस, उसका कैटेगरी में किस तरह उसका एवरेज रिटर्न दिया जा रहा है, उसके अनुसार से किस तरह से आपका फंड परफॉर्मेंस दे रहा है। इसलिए ऐसे टाइम में एसआईपी स्विच करना होता है, और एक्सपेंस रेशियो बीच बीच में बहुत ज्यादा हो जाए तो फंड बार बार अपना स्टाइल बदलते रहता है, तो ऐसे टाइम में रिस्क थोड़ा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए कम से कम साल भर में एक बार पोर्टफोलियो रिव्यू करो, उसका एक्सपेंस रेशियो देखो, और कैटेगरी एवरेज से आपका फंड अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है या नहीं उस चीज को भी चेक करो। कम से कम हर फंड का 3 साल और 5 साल का रिटर्न कैटेगरी को एवरेज करके कंपेयर करो। अगर फंड लगातार पीछे है तो एसआईपी नई बेटर स्कीम में शिफ्ट करने के लिए विचार करो। याद रखो, गोल है पैसा बनाना, किसी एक फंड से इमोशनल अटैच नहीं होना। बोनस मिस्टेक सबसे ज्यादा जो करते हैं, एसआईपी अमाउंट बढ़ाना भूल जाना। लोग 5 साल पहले 1000 की एसआईपी शुरू करते हैं, आज की इनकम उसका डबल हो चुका है, लेकिन एसआईपी वहीं 1000 चल रही है। इन्फ्लेशन 6 से 7% चल रही है, गोल्स महंगे होते जा रहे हैं, लेकिन एसआईपी सेम ही है। सिंपल टिप्स, हर साल अपनी एसआईपी में कम से कम 10% स्टेप अप करो। आज 2000 है तो अगले साल हो सकता है कि 2200 करो उसको, फिर उसके अगले साल 2400 करो। इस तरह से लॉन्ग टाइम में यही छोटा इंक्रीज आपको लाखों रुपया एक्स्ट्रा दे देगा। अब जरा खुद से पूछना, आपने इनमें से कितनी मिस्टेक्स ऑलरेडी कर रखी है। कमेंट में 1, 2 या 3 या फिर बोनस टिप्स को भी लिखना कि ये मेरा गलती था। अगर आपको लग रहा है कि एसआईपी में गलती हो रही थी तो चिंता मत करो, आज ही सही से चेक करके बदल सकते हो। अगर आप 2026 के लिए सही फंड्स ढूंढ रहे हो तो मेरी 2026 के 5 बेस्ट म्यूचुअल फंड्स वाली वीडियो को जरूर देखना। उसमें रेडीमेड ऑप्शन दिए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करना, और ऐसे ही फाइनेंस कंटेंट के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन करना। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक्स।